नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टि से। कल हमने जो क्वेश्चन किया था आज हम सेम वैसा ही ये क्वेश्चन और करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है एक द्विचर समंकों के लिए दो समाश्रण रेखाओं के समीकरण इस प्रकार हैं। y इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x माइनस 5 और s इक्वल टू 2.5 y माइनस 14। हमें ज्ञात करना है b। ज्ञात कीजिए x और y के माध्य और सहसंबंध गुणांक। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये इसका हल है। वही ये सेम कल वाला क्वेश्चन है जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था। ये इसका सॉल्यूशन नीचे है आपके लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें y किसके इक्वल है 10 x माइनस 5 और x किसके इक्वल है 2.5 y माइनस 14। इस चीज़ों से हमें, इन दो समीकरणों की सहायता से हमें x और y के मीन और दोनों के बीच में r कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने इसको समीकरण के रूप में इसको बना लिया। ये y 10 को x से गुना किया 10x हो गया, इस 10 को 5 से गुना किया 50 हो गया। y किसके इक्वल हो गया 10x माइनस 50। और अब मैं इस x को इधर ले आता हूँ तो माइनस 10x, ये जो प्लस के x हैं ये इधर जाके माइनस के हो गए, प्लस y बराबर इधर क्या रह गया माइनस के 50। इसको मैंने समीकरण रूप में बदल लिया तो ये पहली समीकरण हो गई। इसी तरह से 2.5 को मैंने y से मल्टीप्लाई किया और इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये समीकरण बन गई x बराबर 2.5 y। इसको मैं इधर ले आया तो x माइनस 2.5 y और 2.5 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 35 को मैं इधर ले आया, ये इधर हो गया। तो ये समीकरण बन गई इस तरह से। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये समीकरण को मैंने यहाँ दोबारा से लिखा। पहली समीकरण है माइनस 10x प्लस वाई बराबर माइनस के 50। दूसरी समीकरण है x माइनस 2.5 वाई बराबर माइनस के 35। फर्स्ट समीकरण या में से हम दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, x और y में से किसी को भी बराबर कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, सेकंड समीकरण को 10 से गुना कर दिया। फर्स्ट को मैंने दोबारा से लिख दिया माइनस 10x प्लस वाई बराबर माइनस के 50। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस माइनस के 25 वाई बराबर माइनस के 350। अब अपने इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये माइनस के 10 हैं, ये प्लस के 10 हैं, 10 से 10 कट गया। ये प्लस के वाई है, ये माइनस के 25 वाई हैं तो माइनस के 24 वाई रह गए। और ये माइनस के 350 है, माइनस के 50 है तो माइनस के 400 हो गए। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 400 में से मैंने 24 का भाग दिया, y की वैल्यू आ गई 16.67। ये जो y की वैल्यू है यही हमारा y बार होता है, यानी कि y श्रेणी का माध्य होता है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने फर्स्ट समीकरण में रख दिया। फर्स्ट समीकरण में मैंने y की वैल्यू को रख दिया तो माइनस 10x प्लस 16.67 बराबर माइनस के 50। अब इसको मैं बरली तरफ ले गया और x को मैंने 10 को मैंने बटे में लगा दिया तो माइनस 50 माइनस 16.67 माइनस के 66.67 बटे 10, इस माइनस से इस माइनस कट गया तो x बार आ गया 6.67। तो इन दो समीकरणों को आपको हल करना है जो आपको क्वेश्चन में दी होंगी, और उन समीकरणों को हल करके आप जो x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे वो x बार यानी कि x श्रेणी का समांतर माध्य है और y बार यानी कि y श्रेणी का समांतर माध्य बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कोरिलेशन, दोनों के बीच में r। तो इस चैप्टर में r का फार्मूला होता है bxy इंटू byx का अंडर रूट। तो यानी कि हमें दोनों समीकरणों के प्रतिपगमन गुणांक bxy और byx ज्ञात करने होंगे। इसके लिए वही तरीका है, हमें इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को x ऑन y मानना पड़ेगा तो दूसरी को y ऑन x। मैंने आपको ये कल भी बताया था।
तो मैंने क्या किया, जो पहली समीकरण थी उसको एक्स ऑन वाई और दूसरी समीकरण को वाई ऑन एक्स मान लिया। तो पहली जो हमारी समीकरण थी वो यही थी, वाई माइनस 10x बराबर 50। अब जो एक्स ऑन वाई समीकरण होती है उसमें एक्स बाईं तरफ रहता है और वाई दाईं तरफ होता है, तो इसको तो आप देखो मत, इसको भूल जाओ। अब हमें क्या करना है, इस वाई को इस तरफ लेके आना है, दाईं तरफ। तो इधर क्या रह गया, माइनस 10x और माइनस के वाई, या प्लस के वाई माइनस के वाई हो जाएंगे, या x बराबर वाई बटे 10, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर वाई बटे 10, उस वाई से पहले कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। ये y के साथ जो पहले होता है ये क्या होता है, bxy, यानी कि bxy क्या आ गया हमारा, 1/10 आ गया। इसी तरह से जो सेकंड समीकरण है उसको हमें y ऑन x मानना है। तो वो समीकरण ये थी, 10x माइनस 25y बराबर माइनस के 350। अब इसको मत देखिए आप, इस जो सेकंड समीकरण होती है y ऑन x, उसमें y बाईं तरफ होता है और x दाईं तरफ होता है, तो इसको मैं इधर ले गया, तो ये माइनस के 10x हो गए, ये माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर 10/25x, ये 25 इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पे x है, तो x से पहले क्या होता है, 10/25 क्या है, ये byx होता है। क्या होता है ये, byx। तो byx कितना आ गया, 0.4 आ गया। bxy कितना आया था, 0.10 आया था। अब हम r ज्ञात कर लेते हैं। r ज्ञात करने के लिए bxy इंटू byx को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर दिया मैंने, तो r आ गया हमारा 0.2 आ गया। इसी तरह से अब हम हमें कैलकुलेट करना है, अब हमने यहाँ पे r भी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आपको ये एक 23 नंबर क्वेश्चन बताया गया है, 23 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। वो समीकरण ये है, उसमें 2x प्लस 3y माइनस 26, x प्लस 6y माइनस 31 बराबर 0, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन x है उसका स्क्वायर दिया गया 9, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना होगा, 3 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो अब ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, वही इस क्वेश्चन में भी अब हमें x बार y बार, यानी कि x श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना है, y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें दोनों श्रेणियों के बीच में r कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें दोनों श्रेणियों के प्रतीप गमन गुणांक ज्ञात करने होंगे। और उसके बाद हमें x श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, y का हमें ज्ञात करना है, यानी कि वही तीनों चीज़ें दी हुई हैं, कैलकुलेट करनी है, जो हमने कल भी की थी, आज भी की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और अब फिर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम x बार और y बार की वैल्यू, यानी कि x श्रेणी का समांतर माध्य और y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 26, 3x प्लस 6y, इन दोनों को मैं इस तरफ ले गया, ये होगी। अब x और y में से किसी एक चीज़ को बराबर कर लीजिए, मैंने y को बराबर कर लिया, और x की वैल्यू आ गई 7। इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रखकर हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, y की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू जो 7 आ गई ये x बार है, y की जो वैल्यू ज्ञात की है ये y बार है। पहला काम हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें दोनों समीकरणों के प्रतीप गमन गुणांक ज्ञात करने हैं, यानी कि bxy और byx ज्ञात करने हैं। इसके लिए मैंने प्रथम समीकरण को x ऑन y मान लिया, दूसरी समीकरण को y ऑन x मान लिया, ये जो क्वेश्चन में दी है। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 26 है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो x ऑन y समीकरण होती है उसमें x बाईं तरफ होता है, y दाईं तरफ होता है, इसको भूल जाइए आप। ये 3y को मैं इधर ले गया, माइनस के 3y हो गए, या x बराबर माइनस के 3y बटे 2। तो ये y से पहले ये जो माइनस के 3/2 है ये हमारा bxy है, यानी कि bxy कितना आ गया, माइनस का 1.5। इसी तरह से जो सेकंड समीकरण है उसको हम क्या मानेंगे, y ऑन x, तो वो ये समीकरण है x प्लस 6y बराबर 31। अब इसको भूल जाओ आप, और इसमें x को इधर ले आओ, क्योंकि y इस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। तो 6y बराबर माइनस के x, या y बराबर माइनस के x बटे 6, यानी कि byx की वैल्यू
यानी कि बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई -1/6 और बी एक्स वाई आया था -1/2। तो ये दोनों आ गए प्रतिगमन गुणांक। अब हम आर ज्ञात कर लेते हैं यही फार्मूला लगा के। तो हमने ये अप्लाई किया, आर ज्ञात आ गया, आर आ गया -0.5। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का दिया हुआ था और वाई का हमें ज्ञात करना है। तो हम किसी भी बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बी वाई एक्स हमें ज्ञात करना है, बी वाई एक्स नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का ये ज्ञात करना है हमें। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमने ज्ञात किया -1/6, ये हमने अभी ज्ञात किया -0.5, ये हमें पता नहीं, ये हमें दिया हुआ 3। तो जो वैल्यू हमें मालूम है इन सब इस फार्मूले में से, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता हमें। इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें हमें मालूम है, दी गई हैं। तो वो 3 वैल्यू मैंने पुट कर दी और उसके बाद इसको हमने हल कर लिया। या आप देखो कैसे मैंने इसको हल किया है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का भी आ गया 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का दिया हुआ 3, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का आ गया 1। ये इस तरह के क्वेश्चन 4 या 5 आपके लिए, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आपको ये देखने हैं, समझने हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए 4 में से। एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्लास में भी मैंने आपको करवाए थे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जो सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है ये, जबकि ये सबसे आसान चैप्टर है। 3 तरह के क्वेश्चन थे इसमें, शुरू वाले, बीच वाले और ये लास्ट वाले। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है रिवीजन में भी। अब आप इसको खुद करके देखें, समझें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ और लेसन के क्वेश्चन भी करेंगे।